नमस्ते दोस्तों। जो स्वर्ग की अप्सरा ने अर्जुन को बना दिया नपुंसक। महाभारत का इतिहास अनेकों वीर योद्धाओं के त्याग और समर्पण की महान गाथाओं से भरा हुआ है। पितामह भीष्म, घटोत्कच पुत्र बर्बरिक, अभिमन्यु और कर्ण के अलावा अर्जुन का बलिदान भी कुछ कम नहीं है। जब एक बार इंद्रलोक में पांडव पुत्र अर्जुन को अप्सरा ने क्रोधित होकर नपुंसक होने का श्राप दे दिया था, तब अर्जुन ने सहजता से इस श्राप को स्वीकार किया और पांडवों के अज्ञातवास के दौरान यही श्राप वरदान साबित हुआ। एक बार इंद्रदेव ने अर्जुन को इंद्रलोक में आने का न्योता दिया था। जब अर्जुन इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्रदेव ने पांडव पुत्र अर्जुन को अपने पुत्र के समान प्रेम और सम्मान दिया था। रण संग्राम की सारी विद्या सिखाकर अत्यंत कुशल बना दिया। इसके बाद इंद्रदेव ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए दरबार में स्वर्ग की सभी अप्सराओं को बुलाया। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। तभी इंद्रदेव ने सोचा कि उर्वशी के रूप और यौवन को देखकर अर्जुन मोहित हो जाएगा और उसकी मांग अवश्य करेगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत अर्जुन के बल, यौवन व गुणों को देखकर उर्वशी मोहित हो गई। इंद्रदेव से अनुमति लेकर उर्वशी रात्रि में अर्जुन के कक्ष में पहुंच गई और अर्जुन की ओर निहारते हुए कहने लगी, हे अर्जुन, मैं आपको चाहती हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को मैं नहीं चाहती। मेरा यौवन आपको पाने के लिए तड़प रहा है। मेरी अभिलाषा पूर्ण करो नाथ। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, माता, अपने पुत्र से ऐसी आशा करना योग्य नहीं है। मैं आपके पुत्र के समान हूँ। आप व्यर्थ ही ऐसी बातें कर रही है। उर्वशी ने अनेक प्रकार से अर्जुन को रिझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन अपने कथन पर अड़िग रहे। अर्जुन ने अपने दृढ़ इंद्रिय संयम का परिचय देते हुए कहा, गच्छ मुक्ना प्रपन्नस्मि पादोते वरवर्णिनी, तो ही में मातृवत पूजा रक्षोह पुत्रवत तोया। अर्थ है, हे वर्णवर्णिनी, मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे लिए आप माता के समान पूजनीय हो और मुझे अपने पुत्र के समान जानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। अपनी इच्छा पूरी न होने पर उर्वशी ने क्रोध में आकर अर्जुन को 1 वर्ष तक नपुंसक होने का श्राप दे दिया। अर्जुन ने सहजता से अभिशाप को स्वीकार किया, किंतु अपना निश्चय नहीं बदला। यही श्राप पांडवों के अज्ञातवास में अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ। राजा विराट के महल में अर्जुन ने 1 वर्ष के अज्ञातवास के समय बृहन्नला बनकर महाराज विराट की कन्या उत्तरा और उनकी सखियों को नृत्य की शिक्षा देने का कार्य किया। अज्ञातवास में अर्जुन को षंडक और बृहन्नला कहा गया है। षंडक का अर्थ है नपुंसक। महाभारत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन था तथा क्यों? महाभारत में एक से एक योद्धा थे। प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अलग अलग योद्धा सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी के लिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे तो किसी के लिए कर्ण, किसी के लिए अश्वत्थामा तो किसी के लिए भीम। कोई बर्बरिक को तो कोई घटोत्कच तो सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानेगा, कोई एकलव्य को तो कोई द्रोण या भीष्म को। कर्ण को क्यों मानते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा? दरअसल कर्ण ही एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थिति के बावजूद खुद को एक श्रेष्ठ योद्धा के रूप में स्थापित किया था। आओ जानते हैं कर्ण के बारे में वो तथ्य जिनके कारण उन्हें महान योद्धा माना जा सकता है। नंबर 1, अर्जुन का साथ देने के लिए जगत के स्वामी थे, लेकिन कर्ण का साथ देने के लिए दुर्योधन ही था। अर्जुन पूर्णतः श्री कृष्ण पर आश्रित थे,
जबकि इधर दुर्योधन खुद कर्ण पर आश्रित था। नंबर 2, कर्ण को द्रोण ने वह संपूर्ण शिक्षा नहीं दी जो उन्होंने पांडवों और कौरवों को दी थी। फिर भी कर्ण ने परशुराम से बची हुई शिक्षा छल से हासिल कर ली थी। यदि कर्ण अर्जुन के बराबर योग्य नहीं होता तो भगवान परशुराम कर्ण को शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं होते। नंबर 3, कर्ण एक सच्चा मित्र होने के साथ साथ ही दानवीर भी था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस बात की पुष्टि करते हैं कि कर्ण से बड़ा दानी कोई नहीं। नंबर 4, श्री कृष्ण की योजना के तहत कर्ण के कवच और कुंडल को छल पूर्वक अर्जुन के पिता इंद्र द्वारा हथिया लेने के बावजूद कर्ण ने युद्ध को एक योद्धा की तरह लड़ा। नंबर 5, कर्ण ने जरासंध को अकेले हराया था, वही भीम ने श्री कृष्ण की मदद से जरासंध को छल के द्वारा मारा था। नंबर 6, कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव का विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव का पशुपात सब भेद भी नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। नंबर 7, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि वो उनके 4 पुत्रों की जान नहीं लेगा, लेकिन वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। युद्ध के दौरान ऐसे कई मौके आए भी जब कर्ण का सामना भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव के साथ हुआ। वो चाहता तो उन सभी को मार सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि एक योद्धा का वचन ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को